हेलो प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, आई नो नीट एग्जाम को सिर्फ और सिर्फ 2 महीने बचे हुए हैं एंड आप लोगों को बहुत ज़्यादा थोड़ा सा एंजाइटी हो रही होगी, बट डोंट वरी, वी आर हेयर फॉर यू, आपकी हेल्प करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए। आज हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ को लेकर बात करने वाले हैं जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, एंड दैट इज नीट एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। आपने अपने सीनियर्स को बोलते हुए सुना होगा कि मैं एग्जाम में गया, मैं लड़खड़ा गया और मेरे से अच्छे से हो नहीं पाया, मैंने बायो को ज़्यादा टाइम दे दिया, फिजिक्स में मुझे टाइम कम पड़ गया। तो ये सारी चीज़ें होती रहती है। सो आज हम कुछ ऐसी बातें करेंगे कि आप नीट एग्जाम में इतने ज़्यादा हाई प्रेशर में किस तरीके से टाइम को मैनेज करोगे एक्चुअल नीट एग्जाम में, और किस तरीके से बबलिंग को मैनेज करना है, कब कैसे क्या करना है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो, एंड दिस इज गोना बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट. And before getting into the video, let me introduce myself. This is me, Deepak Sahu, second year MBBS student in your dream college, that is AIMS New Delhi, and I secured All India rank 5 in NEET 2021 and मेरा score 715 out of 720 था. So without further delay, let's get started with the exam time management. Now the very first thing जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके पास जो ड्यूरेशन है एग्जाम में, that is 3 hour 20 minutes, ये आपको पता है. अब हम एक आइडियल सब्जेक्ट वाइज टाइमिंग की बात करते हैं कि बायो को आपको 30 से 35 मिनट देना है. हम बात करेंगे कैसे ये हो पाएगा. केमिस्ट्री में आप 1 आवर दे सकते हो क्योंकि फिजिकल में हो सकता है कोई ट्रिकी क्वेश्चन हो जाए, सो थोड़ा टाइम लग सकता है. बाकी ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक तो आप देख के समझ जाओगे, ठीक है. एंड फिजिक्स में 1.5 आवर्स तो आपकी चली जाएंगी. एंड बबलिंग जो 20 मिनट लास्ट के बचेंगे उसमें आप बबलिंग करोगे. अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और डिटेल में इस चीज को लेकर बात करते हैं, एग्जाम को अटेम्प्ट कैसे करना है. सो मैं जो ट्राई करता था दैट इज राउंड मेथड. तो इसमें हम क्या करते हैं, जो सबसे पहला राउंड देखते हैं. जैसे आपके हाथ में पेपर आया, आप क्या करोगे, सबसे पहले आप एकदम बायो से स्टार्ट करोगे. जो आपका जो जिससे आप स्टार्ट करते हो, मैं तो ये कहूंगा कि आप बायो से ही स्टार्ट करो. तो राउंड 1 आपका स्टार्ट होता है जिसमें आपको इजी और ऑब्वियस क्वेश्चंस हैं. जैसे बायो आप पलट रहे हो, आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा इसका आंसर तो ये है, ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ा. तो वो जो क्वेश्चंस हैं वो आपको सबसे पहले करने हैं. तो और जिस भी क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है या फिर बहुत ज्यादा लेंथी हो जा रहा है, उस क्वेश्चन को ऑन द स्पॉट छोड़ दो, उस पर टाइम वेस्ट मत करो. अभी जो एकदम इजी है, छोटे छोटे हैं और बहुत ऑब्वियस से क्वेश्चन हैं, वो कर लो. तो दिस इज इजी ऑब्वियस क्वेश्चन कर लो. बायोलॉजी से स्टार्ट करो. ऐसा नहीं कि सारे स्टेटमेंट, असर्शन, रीजन, मैच द फॉलोइंग सब कुछ छोड़ छाड़ के आगे बढ़ रहे हैं और सिर्फ सबसे इजी कर रहे हैं. नहीं, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं. तो जो छोटे स्टेटमेंट बेस्ड हो, जब तक ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट बेस्ड ना आ जाए उसको मत छोड़ो. जो छोटे छोटे उनको तो रीड कर करके आप मार्क करते चलो. तो ऐसा नहीं कि इसको भी छोड़ दो, नहीं, इसको भी राउंड 1 में करना है. इसी तरीके से केमिस्ट्री और फिजिक्स का राउंड 1 करना. तो राउंड 1 में आप बायो से स्टार्ट करोगे, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स पे जाओगे, ठीक है. एंड सबसे पहले इजी फिजिक्स में भी आपको क्वेश्चन पढ़ते समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला लगना है, कितना टाइम लगेगा. अगर आपको लग रहा है कि यार इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, थोड़ा सा जो कैलकुलेशन वो भी कॉम्प्लेक्स है, तो फिर क्या करना, उसको वहीं की वहीं छोड़ना है एंड नेक्स्ट पे मूव ऑन करना है, ठीक है. नाउ कमिंग टू द राउंड 2. राउंड 2 में क्या करना है, जो आपने राउंड 1 में छोड़ दिए थे वो आपको राउंड 2 में करना है. लेकिन इस टाइम आपको और ज्यादा फोकस करके करना पड़ेगा, बिकॉज राउंड 1 में आपने क्या क्या छोड़ा था, जो थोड़े से टफ थे, जो थोड़े से ट्रिकी थे, उनको छोड़ा था. सो वो आप राउंड 2 में करोगे. जैसे ही राउंड 1 राउंड 2 खत्म होगा पेपर का, आपका मैक्सिमम पेपर खत्म हो चुका होगा, लेकिन फिर भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस होंगे जो नहीं हुए होंगे, वो है राउंड 3. तो राउंड 3 में नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कम होते हैं, 10-15 क्वेश्चन लास्ट में बचते हैं. बट यही है कि वो सबसे टफेस्ट क्वेश्चंस होते हैं उस पेपर के, वो सबसे ट्रिकी होते हैं, वो कॉन्ट्रेडिक्टरी होते हैं. जैसे आपने बायो का कोई क्वेश्चन पढ़ा, आपको कॉन्ट्रेडिक्टरी लगा, जिसमें आपको अब दिमाग लगाना है कि एनसीईआरटी में तो कुछ और लिखा था एंड कहीं किसी और बुक में तो रियलिटी में कुछ और लिखा है. तो वहां पे आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि मैं किसके साथ जाऊं. या फिर फिजिक्स का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया जिसमें कैलकुलेशन बहुत टफ है और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लग रहा है. सो दैट इज वाई वो जो सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है वो राउंड 3 और यही आपकी टॉप रैंक्स डिसाइड करते हैं. यस, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लड़ाई होने वाली है, रैंक्स की लड़ाई होने वाली है, वो कहीं ना कहीं इन्हीं क्वेश्चंस पे आके अटकने वाली है. तो इस तरीके से आप राउंड वाइज पेपर करोगे तो आपको ईजी पड़ेगा, ठीक है. नाउ कमिंग टू द बबलिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखो, बबलिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं. एक क्वेश्चन लगाओ, एक बबल करो, एक क्वेश्चन लगाओ, एक बबल. दिस इज वन ऑफ द वे. ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन वाइज बबलिंग. सो एक्चुअली क्या होता है ना, इसमें आप अपना फ्लो डिस्टर्ब कर रहे हो. जैसे आप बहुत ज्यादा स्पीड में क्वेश्चन पढ़ रहे हो, टिक कर रहे हो, क्वेश्चन पढ़ रहे हो, ऑप्शन टिक कर रहे हो, क्वेश्चन पढ़ रहे हो, ऑप्शन टिक कर रहे हो. अब क्वेश्चन पढ़ रहे हो, ऑप्शन टिक किया, फिर बबल भी कर रहे हो, फिर क्वेश्चन पढ़ रहे हो, ऑप्शन टिक कर रहे हो, फिर बबल भी पढ़ रहे हो. तो इससे आपका क्या होता है, स्पीड डिस्टर्ब होता है, इससे आप स्लो डाउन हो जाते हो. इसलिए क्वेश्चन वाइज बबलिंग नहीं करनी है. आप या तो राउंड वाइज बबलिंग करो. जैसे राउंड 1 खत्म हो जाए, राउंड 1 के सारे बबल्स कर लो. राउंड 2 जैसे खत्म हो जाए, राउंड 2 के सारे बबल्स कर लो. या फिर सब्जेक्ट वाइज बबल करो. जैसे बायो वाला सेक्शन खत्म हो गया, जल्दी से बायो वाले जल्दी से कर लिए. केमिस्ट्री वाला जैसे ही खत्म हो गया, केमिस्ट्री वाले जल्दी से कर लिए. तो या तो सब्जेक्ट वाइज करो या तो राउंड वाइज करो. सो या तो सब्जेक्ट वाइज या तो राउंड वाइज, इन्हीं दोनों से करना है. क्वेश्चन वाइज नहीं करो. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ कमिंग टू द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंड दैट इज द बबलिंग मेथड. इसमें इतने सारे लोग गलती करते हैं. मेरा एक दोस्त था बेसिकली, तो उसका पता है एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ था बिकॉज ऑफ द बबल मिस्टेक. उसके 40 बबल गलत हुए थे. यस. एंड जब उसका सेकंड अटेम्प्ट था ना,
तो उसमें भी उसने 15 बबल गलत कर दी भाई, सिर्फ बबलिंग मिस्टेक 15 कर दी। मतलब तुम समझ रहे हो, बबलिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपको आता है नहीं आता, लेकिन आपकी OMR में वो बबल सही नहीं है, इसका मतलब आपको नहीं आता। दैट इज द पॉइंट। इसलिए ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। नाउ सो द वेरी फर्स्ट थिंग बबल में आपको ध्यान रखना है कि आपको डॉट्स का ध्यान रखना है। यस, डॉट्स मेथड से करना है। डॉट फर्स्ट 4 या 5 एट अ टाइम। फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेल यू, आप बबल करने बैठे, ठीक है, बायो है, तो फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 22 का ए है, तो आपने 22 का ए पढ़ा, 23 का बी, तो ए बी सी और ए, 22 23 24 25 इस तरीके से हुआ। तो यहाँ पे भी आप 22 पे ए मार्क करोगे, ए बी सी और फिर ए, इस तरीके से। मतलब 4 एक बार में बबल डॉट लगाओगे, बबल पूरा फिल नहीं करोगे, आप सिर्फ डॉट मार्क करोगे, आप सिर्फ सेंटर पे एक डॉट रखोगे, वो सिर्फ आपको दिखाई दे रहा है। इसका फायदा मैं आपको बताऊंगा डॉट्स का क्या फायदा होता है। सो आप पहले स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन मैच करोगे, बबल ए बी सी 4 लगा दोगे, फिर 4 फिर 4। अगर आपको 4 करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप 2 कर सकते हो, यानी कि 25 का ए है, 26 का बी है, तो ए बी, फिर 27 से ए सी है, ए और सी, फिर 28 से ऐसे, तो इस तरीके, फिर 29 से 29 से, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डॉट्स का यूज करना है, 4 एट अ टाइम या फिर 2 एट अ टाइम करना है। मैच द क्वेश्चन नंबर फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर टू AMR शीट, बार बार मैच करते जाना है। हर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर मैच करो, हर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर। ऐसा नहीं कि बस ऑप्शन देखते जा रहे हो, यहाँ पे बबल करते जा रहे हो, क्या पता एक ऑप्शन उड़ गया बीच में तो पूरा शिफ्ट हो गया, फ्रेम शिफ्ट मोटेशन, ठीक है। तो फ्रेम शिफ्ट मोटेशन ना हो जाए, इसलिए हर 4 के बाद क्वेश्चन टैली कर लो कि क्वेश्चन नंबर सही है कि नहीं, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सही पे टिक कर रहे हो कि नहीं। सो हर 4 या 2 के बाद कर लो, ठीक है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बबल एट द लास्ट। डॉट्स रख लो, बबल एकदम लास्ट में करो। इससे क्या होगा, डॉट पता है मैं आपको सही बताऊं, जो आपकी OMR वाली शीट होती है, जो आपकी OMR वाली शीट होती है, ठीक, OMR वाली मशीन होती है बेसिकली, वो मशीन डॉट को नहीं पकड़ पाती। अगर वो डॉट बहुत छोटा हो तो वो उसको कंसीडर ही नहीं करेगी। सो दैट इज वाई डॉट रखने से आपको क्या फायदा, अगर आपने गलत जगह डॉट रख भी दिया तो अभी वो नहीं पकड़ा जाएगा, तो आप उसको सही कर सकते हो। लेकिन डॉट बहुत बड़ा मत रखना, छोटा सा ही डॉट रखना जो बस आपको दिखाई दे। दैट इज वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि डॉट का यूज करो, बबल एकदम लास्ट में करो। एक बार अगर आपने सिर्फ डॉट डॉट लगा दी ना, तो फिर बबल करना बहुत आसान है। फिर आपको बस शीट लेनी है, आपको सारे डॉट्स तो दिख ही रहे हैं कि कहाँ पे डॉट है, बस आपको बस बबल करने से स्पीड बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगी, क्योंकि आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा कहाँ पे बबल करना। आपको डॉट दिखा बबल, डॉट दिखा बबल, डॉट दिखा बबल, तो इस तरीके से पूरी जो शीट है वो बहुत फास्ट हो जाता है। दिस मेक्स द प्रोसेस रियली ईजी। इस सारी प्रोसेस से गलतियां होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, बबलिंग बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, और इस तरीके से आप अपना टाइम बचा सकते हो, और इसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम है। दैट इज वाई दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सीक्रेट मेथड जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। इस तरीके से मैं करता था एंड मैंने इसी तरीके से प्रैक्टिस की, तो इस तरीके से अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, एंड दैट इज इट। आपको थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का आइडिया लग गया होगा, एंड प्लीज ऑल द बेस्ट टू यू फॉर द नीट 2024 एग्जाम, एंड 4 के आना गाइस, एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे। थैंक यू सो मच।